पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला सामुएल के पुस्तक अध्याय 4। वाचा के संदूक का छीना जाना। सामुएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा और इस्राएली फिलिस्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने यबनेजर के आसपास छावनी डाली और फिलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब फिलिस्तियों ने इस्राएल के विरुद्ध पांति बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इस्राएली फिलिस्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इस्राएली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इस्राएल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हरवा दिया है? आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शीलो से मांग ले आए कि वो हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने शीलो में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मांगा लिया। और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ येली के दोनों पुत्र होपनी और फिनेहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर फिलिस्तियों ने पूछा, इब्रियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब फिलिस्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। हाय, ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता है जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल पे सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे फिलिस्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब फिलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इस्राएली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इस्राएली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और येली के दोनों पुत्र होपनी और फिनेहास भी मारे गए। येली की मृत्यु। तब उसी दिन एक बेन्यामीनी मनुष्य सेना में से दौड़कर अपने वस्त्र फाड़े और सिर पर मिट्टी डाले हुए शीलो पहुंचा। वह जब पहुंचा उस समय येली, जिसका मन परमेश्वर के संदूक की चिंता से तरतरा रहा था, वो मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा भाट झो रहा था। और ज्यों ही उस मनुष्य ने नगर में पहुंचकर वो समाचार दिया, त्यों ही सारे नगर चिल्ला उठा। चिल्लाने का शब्द सुनकर येली ने पूछा, ऐसे हुल्लड़ और हाहाकार मचने का क्या कारण है? और उस मनुष्य ने झट जाकर येली को पूरा हाल सुनाता। येली तो 98 वर्ष का था
और उसकी आंखें धुंधली पड़ गई थी और उसे कुछ समझता न था। उस मनुष्य ने एली से कहा, मैं वही हूँ जो सेना में से आया हूँ, और मैं सेना से आज ही भाग कर आया हूँ। वो बोला, हे मेरे बेटे, क्या समाचार है? उस समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, इस्राएली फिलिस्तियों के सामने से भाग गए हैं और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है, और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और फिनेहास भी मरे गए, और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया है। ज्यों ही उसने परमेश्वर के संदूक का नाम लिया, त्यों ही एली फाटक के पास कुर्सी पर से पछाड़ खाकर गिर पड़ा, और बूढ़ा और भारी होने के कारण उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। उसने तो इस्राएलियों का न्याय 40 वर्ष तक किया था। फिनहास की विधवा की मृत्यु। उसकी बहू फिनहास की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था। जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वो दुहर गई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया और ना कुछ ध्यान दिया, और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने यह कहकर उस बालक का नाम इकाबोत रखा, इज़राइल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इज़राइल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और